गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं लकारों को जानने के लिए। मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाले 5 लकार हैं, जिनमें से 3 लकार आपके समय को यानी काल को सूचित करते हैं, जिसका प्रयोग आप हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पढ़ते आए हैं, जिसे आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं। तो पास्ट को सूचित करने वाला, जिसे भूतकाल कहते हैं, वह लंग लकार है। प्रेजेंट को सूचित यानी वर्तमान काल को बताने वाला लट लकार है। और फ्यूचर यानी भविष्य काल को सूचित करने वाला लरिट लकार है। इसे पहले की कक्षा में हमने यह भी जाना कि लोट लकार का प्रयोग ऑर्डर देने के लिए किया जाता है, यानी छोटों को हम ऑर्डर जब देते हैं तो वहाँ पे हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और आज हम जानेंगे विधिलिंग लकार को, यानी कि जब बड़ों के आगे हमें रिक्वेस्ट करनी हो, प्रार्थना करनी हो या कोई संभावना हमें प्रतीत होती है तो वहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अपने सिलेबस को देखते हैं, कौन कौन सी धातुओं का हमें कौन कौन से लकार तैयार करने हैं। हमारे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी में ये 6 धातुएं हमें लगी है, गम, पट, चुर, क्री, श्रु और अस। इन धातुओं के आपको 5 लकार तैयार करने हैं। संस्कृत इलेक्टिव में भी आपके पास कुछ अलग धातुएं हैं, पठ, नश, नृत, प्रच, पच, भज, री और रुच, जिसके आपको 5 लकार तैयार करने हैं। बीएससी क्लास की दृष्टि से आपको केवल 3 लकार जो समय को सूचित कर रहे हैं उनका ही आपको याद करना है। तो चलिए कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि कौन से प्रत्यय जुड़े हैं विधिलिंग लकार को बनाने के लिए। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे, आपको ब्रैकेट में 2 दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी हम धातुएं करेंगे अलग अलग प्रकार की, ये दोनों ही प्रत्यय ब्रैकेट वाले और ऐसे इनका प्रयोग किया जाएगा। तो एक बार बोलकर देखते हैं। इत, ईताम, ईयुः, ईहि, ईतम, ईत, इयम, ईव, इम। और अगर मैं ब्रैकेट वाले पढ़ूँ तो यात, याताम, यु। और आपको बता देते हैं, अभी हम क्री और रस धातु करेंगे जहाँ पर इनका प्रयोग होगा। या, यातम, यात, याम, याव, याम। तो अब हम इस प्रत्यय को देखते हुए अब अपने भू धातु का निर्माण विधिलिंग लकार में करते हैं। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब हम बहुत सारी धातुओं को इसको देखकर बनाएंगे। तो हम देखते हैं पठ धातु, जिसका बनेगा भवेत के स्थान पे बना दीजिए पठेत। गम का बनाइए गच्छेत। स्था का बनाइए तिष्ठेत। दृश का बनाइए पश्येत। स्पृश का बनाइए स्पृशेत। चुर का बनाइए चौर्येत। तो अब हम इसके साथ अब हम क्री धातु को चलाना सीखते हैं। ये किस प्रकार विधिलिंग लकार में चलेगी। ये बनेगी कुर्यात। अभी आपने देखे थे ना प्रत्यय कौन से जुड़े थे, एक बार ब्रैकेट में लिखे हुए थे, तो यहाँ पर ये वाले प्रत्ययों का प्रयोग है। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हुए अब हम किसको बनाएंगे, श्रु धातु को, क्योंकि क्री और श्रु एक ही प्रोसेस से एक जैसी प्रक्रिया इनकी दिख रही है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बनाइए, यात आपको जोड़ देना है और वहाँ पे जोड़ना है श्रृणु। तो जोड़िए शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अस धातु को जानेंगे, क्योंकि इसका भी प्रयोग आपको प्राय बहुत दिखता है। तो ये कैसे बनेगा, स्यात। अब आपने यहाँ पे भी यात ही लगाया है, सेम जैसे कुर्यात में किया, बिल्कुल सेम आपको क्री में भी, श्रु में भी और अस धातु में भी ऐसा ही प्रयोग करना है। ये बना स्याताम, स्यु, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। तो इस प्रकार हमने विधिलिंग लकार को कई सारी धातुओं के साथ चलाना सीखा। एक बार हम देखते हैं कि यह विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ था। प्रार्थना, रिक्वेस्ट करने में, इच्छा या फिर संभावना, पॉसिबिलिटी में। रिक्वेस्ट, अब आपको लकार कैसे याद रखने हैं, 3 तो समय को बताने वाले हो गए थे। लॉट लकार आपका
छोटों को ऑर्डर देने के लिए, और विधिलिंग लकार क्या है, आपको रिक्वेस्ट यानी बड़ों से प्रार्थना करने के लिए है। और इसकी पहचान कई बार हम वाक्यों में इस तरह से भी करते हैं, चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ठीक, तो चाहिए जहाँ आपको दिखेगा 90% आपका विधिलिंग लकार ही है, पर फिर भी उसकी एक बार हम उसके फॉर्मेशन को जानकर ही बता पाएंगे कि इसमें कौन सा लकार है। तो कुछ धातुओं के हिंदी के प्रयोग और उनके पहले पहले वर्ड चलाते हैं। भूखा जला भवेत, होना चाहिए। वध का चला वदेत, बोलना चाहिए। स्था का जला तिष्ठेत, ठहरना चाहिए। दाका या छेद, देना चाहिए। प्रच का पृच्छेद, पूछना चाहिए। तो इस प्रकार आपने बहुत सारी धातुओं की प्रक्रिया को जाना और उसके हिंदी अर्थ को भी जाना कि विधिलिंग लकार की पहचान हम कैसे करेंगे। हमें कोई वाक्य का निर्माण करना है तो वहाँ पे कौन से लकार का प्रयोग होगा, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, जब हमें उसकी पहचान, पांचों लकारों की पहचान पता होगी, उनके अर्थ पता होंगे, तभी हम इनको बना सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर सुनने के पश्चात कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और संस्कृत की नई अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं वे स्टूडेंट, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।